नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान आर्मी के नए चीफ जनरल आसिम मुनीर अब 4 स्टार आर्मी ऑफिसर होने के अलावा देश के सबसे ताकतवर शख्स बन गए हैं। 29 नवंबर को उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस मिलिट्री का जिम्मा लिया और उनका कद कई गुना तक बढ़ गया। 57 साल के मुनीर, जो कि इंटेलिजेंस के महारथी रहे हैं और पूर्व जासूस रहे हैं, अब देश के बाहरी और घरेलू हालातों की दिशा तय करेंगे। मुनीर ने ऐसे समय में सेना की कमान संभाली है जब मदरसा मुल्क कई तरह के संकटों से गुजर रहा है। एक तरफ विपक्ष ने चुनाव की मांग कर रहा है तो दूसरी ओर चौपट अर्थव्यवस्था और बाढ़ ने मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। पर बावजूद इसके मुनीर ने भारत को गिदड़ भभकी देकर पुराने मुल्लाओं के पद चिन्हों पर चलने के संकेत दे दिए हैं। इसका मतलब यह है कि जिस तरह पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा भारतीय सेना से 2-2 सर्जिकल स्ट्राइक खाकर रिटायर हुए हैं, जनरल मुनीर की भी उसी तरह अच्छी खासी ठुकाई होने वाली है। इसकी संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है क्योंकि बहरा मुल्ला बाग लगाने की हटकर बैठा है और इंडियन आर्मी ऐसे मुल्लाओं की चिकित्सा करने में काफी दक्ष है। दरअसल मुनीर के सिर पर आर्मी चीफ के तौर पर कांटों का ताज रखा गया है। जहां मदरसा मुल्क की राजनीति में अशांति बरकरार है, वहीं पाकिस्तान की बचाने के लिए चारों तरफ से घेराबंदी भी चल रही है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा भारत बना हुआ है, जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे से गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके को वापस लेने का उद्घोष कर रहा है। मुनीर की टेंशन यही है कि इस बार भारत पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है और बीते कई दशकों के बाद यह उत्तेजना महसूस की जा रही है। खास बात यह है कि इस दफा इंडियन आर्मी आगे बढ़कर बोल रही है और वह प्रोक्स तौर पर सरकार पर दबाव क्रिएट करने में लगी है। ऐसे में भारत सरकार इस दबाव को ज्यादा देर बरकरार नहीं रख पाएगी, क्योंकि अब इंडियन आर्मी इस विवाद को खत्म कर देने के इरादे जाहिर कर रही है। ऐसे में मुनीर की रैपिस्ट आर्मी पर यही सबसे बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान की फौज में बकलोल की तो कमी नहीं है, मगर वह भारतीय सेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती है। इसलिए भारत की ओर से कार्रवाई हुई तो मुनीर की मुल्लाई सेना की दुर्गति बुरी हो सकती है। संभवतः पीओके को लेकर आए भारत के बयानों के मद्देनजर मुनीर को जाहिलों की पुरानी शब्दावली के इस्तेमाल को मजबूर होना पड़ा है। जनरल मुनीर की दिक्कत यह भी है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान की फौज की बढ़िया से बचा कर गए हैं। जनता के बीच जो फौज अफलातून बनी हुई थी, अब उसकी इमेज कमजोर पड़ती जा रही है। 75 साल की आजादी में सेना ने 30 साल तक देश पर राज किया है। जनता मानने लगी है कि सेना प्रमुख राजनीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभाव रखता है। सेना के राजनीति में दखल के चलते ही उसकी ऑपरेशनल क्षमता कमजोर हुई है और भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में गहरे जख्म मिले हैं। यह जख्म पाकिस्तान की फौज पर कलंक की तरह है, जिसे बाजवा उसके ऊपर थोप कर भाग गए हैं, लेकिन उन्हें भरना मुनीर के वश की भी बात नहीं है। लेकिन वे भारत के किसी और एक्शन से बचना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर मुनीर ने ज्यादा चूं चपड़ की तो भारत पाकिस्तान की ठुकाई से बिल्कुल परहेज नहीं करेगा। पाकिस्तान के लिए अगर भारत बड़ा खतरा बन रहा है तो तहरीक तालिबान यानी टीटीपी भी एक बड़ी आफत बन गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार के साथ हुए युद्ध विराम को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यह युद्ध विराम का समझौता इस साल जून में हुआ था। 29 नवंबर को जब जनरल मुनीर कमान संभालने की तैयारी कर रहे थे, उससे ठीक एक दिन पहले ही टीटीपी ने अनिश्चित काल के लिए युद्ध विराम को खत्म कर दिया। साथ ही उसने मुसलमान आतंकियों को देश भर में हमले करने का फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद उत्तरी वजीरिस्तान में बड़ा धमाका किया गया। टीटीपी पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से मदरसा मुल्क को निशाना बनाने में लगा हुआ है। इस संगठन की मांग है कि देश भर में इस्लामिक कानून लागू किया जाए। इसी को लेकर पाक फौज और टीटीपी में ठनी हुई है। ऐसे में मुनीर के ऊपर पीओके को बचाने की चुनौती नहीं है, टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान को बचाने का भी भारी दबाव है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दशकों से ज्यादा देश पर राज किया और भारत के साथ 3 युद्ध भी लड़े हैं। यह अलग बात है कि वे हर बार बुरी तरह हारी है। इस फौज को जितने भी जनरल मिले, सभी नए तहमद पहनकर गधैया नृत्य करते जरूर दिखे हैं, मगर वे कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर सके। जनरल बाजवा ने भारत के साथ तनाव कम करने के प्रयास जरूर किए थे और उन्होंने ज्यादा उछल कूद दिखाने से भी परहेज किया था।
यह सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन आर्मी से पिटाई का डर था या उनकी सेना की पतलून ही कच्चे धागे से बुनी थी, यह अवश्य ही चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन मुनीर ने जिस प्रकार सार्वजनिक तौर पर भारत विरोधी बयान दिया, उससे समझ लेना चाहिए कि इंडियन आर्मी उनकी मुल्लाई गलतफहमी जरूर दूर करेगी। 1.5 साल पहले बाजवा ने जिस युद्ध विराम समझौते को नया रूप दिया था, फिलहाल उसकी वजह से मुनीर बचे हुए हैं। अगर यह समझौता नहीं हुआ होता तो मुनीर की गिदड़ भभकी का जवाब अवश्य भेज दिया गया होता, पर आगे उनके बड़बोलेपन को इंडियन आर्मी बर्दाश्त कर लेगी, इसकी तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।